नमस्कार। आइए कुछ आध्यात्मिक ज्ञान पे चर्चा करें। ब्रह्म क्या है? ईश्वर किसे कहते हैं? तो जिससे ये विश्व उत्पन्न होता है, जिसके सहारे चलता है और जिसमें विलीन हो जाता है, वही ब्रह्म है। उसे ही ब्रह्म कहते हैं, यानी कि भगवान कहते हैं। आप जानते हैं प्रकृति के बारे में। यह 8 तत्वों वाली प्रकृति जड़ है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि माता है। ब्रह्म यानी ब्रह्मा आत्मा रूप में चेतन रूपी को स्थापित करते हैं। इस जड़ और चेतन के सहयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। समस्त योनियों में जो भी शरीर धारण करने वाली प्राणी है, उनमें प्रकृति जड़ ही माता है और ब्रह्मा आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला ईश्वर है, जो पिता है। इस प्रकृति में 3 गुण सदैव रहता है, जिसमें सत, रज और तम। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, ये 3 गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण के ही कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। अब सत्वगुण के बारे में जानते हैं। सत्वगुण सभी गुणों से अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। रजोगुण, रजोगुण को कामनाओं यानी इच्छा, लोभ के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण शरीरधारी जीव सभी कर्मों में फल की मोह में बंध जाता है। तमोगुण, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न होता है, जिसके कारण जीव प्रमाद, पागलपन में व्यर्थ के कार्य करने की प्रवृत्ति, आलस, आज के कार्य को कल पर टालने की प्रवृत्ति और निद्रा, अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति द्वारा बंध जाता है। सत्वगुण है जो कि मनुष्य को सुख में बांधता है, और रजोगुण है जो कि मनुष्य को सकाम, लोभ, लालच में बांधता है। तमोगुण है जो कि मनुष्य को ज्ञान को ढक कर प्रमाद, आलस, निद्रा, निंदित कर्म में बांधता है। रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इस प्रकार तमोगुण और सत्वगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। अब तीनों गुणों का प्रभाव। जिस समय इस शरीर के 9 द्वार, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, गुदा और उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सत्वगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है। रजोगुण,
रजोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है तब लोभ के उत्पन्न होते हैं, होने के कारण फल की इच्छा से कार्य को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों की भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। तमोगुण, जब तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है तब अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। सत्वगुण की स्थिति जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है। रजोगुण में की स्थिति में जीव मध्य में यानी पृथ्वी लोक में ही रह जाता है और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में जाता है, नरक में जाता है। ये तीनों गुण के बारे में, त्रिगुणी ये संसार है, तीनों गुण के बारे में बताया गया। श्री रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने लिखे हैं, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सब होई। उन्होंने कहा बिन गुरु भव, भव निधि, भव माने संसार, तरने का संसार, जो बिरंची, बिरंची माने परमात्मा, शंकर विष्णु भगवान ने भी गुरु का आश्रय लिए हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। बिन गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। और हमारे स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखे हैं, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव तरताप छूटा नहीं, बिन सदगुरुमा प्रीत। उन्होंने कहा जब जीव सदगुरु के शरण में नहीं जाएगा कल्याण होने वाला नहीं है। तो महाशय सदगुरु के शरण में जाकर उनके ज्ञान लेकर उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें। अपने जीवन का, हम लोग का जीवन का यही एक उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति। जीवन का मात्र एक ही उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, परमात्मा का प्राप्ति, आवागमन चक्र से छुटकारा पाना, भवसागर से पार हो जाना, मोक्ष का प्राप्ति, यही मानव जीवन का मेन उद्देश्य है। 84 लाख योनि के दुख से निवृत्त हो जाना, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। लेकिन आज हमें मानव जीवन प्राप्त हो गया, हमें मानव जीवन का शरीर प्राप्त हो गया और हम भूल गए। कहाँ भूल गए? घर में, परिवार में, पत्नी में, बच्चों में, बैंक बैलेंस में, तिजोरियों में जीवन चला गया। हमारे जीवन का ऋषियों ने कहा मानव जीवन के अंदर 4 पुरुषार्थ हैं। कितने? 4 पुरुषार्थ, जिसमें पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। जीवन में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ उद्देश्य को पूरा करना पड़ता है, जिसमें धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। तो आज क्या हो रहा है? धर्म को छोड़ दिया, मोक्ष को छोड़ दिया, काम और अर्थ में लगे हैं। काम और अर्थ के पीछे पूरा जीवन लगा देते हैं और अपनी कीमती समय को नष्ट कर देते हैं। मानव शरीर मिला है,
उसकी एक आयु है, एक सीमा है, उसका एक समय है। जीवन मात्र समाप्त हो जाएगा तो शरीर को छोड़ना होगा। पुनः आपका जो कर्म है, आपको संसार में जिसके लिए भेजा गया, एक एक दिन एक एक सांस का चिट्ठा तैयार हो रहा है। जीवन में कितना भक्ति किया, कितना साधना किया, कितना भरण किया, उस सब का चिट्ठा हाजिर करना होगा। आपको जो समय दिया गया जीवन में, संसार को सहने के लिए नहीं, संसार के भोगने के लिए नहीं, आपका जीवन दिया गया परमात्मा के प्राप्ति के लिए, भजन के लिए। आपने क्या किया? संसार को भोगा, संसार को सेया। कहाँ कहाँ जाना है कोई था पता नहीं। महाशय, ये शरीर मिला है, ये भाड़े पे मिला है, एक न एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कूटी का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कूटी घर खाली करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो मानव शरीर मिला है, ये भी भाड़े पे मिला है, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। जितना दिन इस घर में रहेंगे उसका किराया भी देना पड़ेगा। इतना दिन संसार में रहेंगे इसका चिट्ठा पेश करना पड़ेगा। तो कैसे है? अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी का घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, क्वार्टर का मालिक जब घर से निकाले। यमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेंगे हाकिम तब तुम क्या कहोगे। पापों के अग्नि में जलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो ये शरीर भी मुझे किराया पे मिला है और इसका भी मुझे किराया चुकता करके जाना पड़ेगा, ये फ्री में नहीं मिला है। महाशय, जो ये समय मिला है बहुत ही बहुमूल्य है। जीवन को ऐसे नष्ट न करें। संसार में रहें, संसार से अलग नहीं होना है। संसार में रहते हुए प्रभु का भजन करना है। गंगा में स्नान करना है, लेकिन गंगा में डूब नहीं जाना है। गंगा में डुबकी लगा करके बाहर आ जाना है। इसी को विहंगम योग कहते हैं। वही विद्या, वही ज्ञान विहंगम योग कहता है कि आप संसार में रहिए, संसार को सेइए, बाल बच्चे परिवार के साथ रहिए, समाज के साथ रहिए, लेकिन परमात्मा का भजन भी करिए। इसको कभी भी मत भूलिए। जीवन का उद्देश्य यही है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, सांस सांस पर नाम ले, वृथा सांस न खोए, ना जाने इस सांस का आवन हो ना हो। मतलब ये सांस सांस पे गुरुदेव का नाम लेना है और व्यर्थ का सांस नहीं खोना है, क्योंकि इस सांस गिनती करके मिला है, एक एक दिन अब घटते जा रहा है। तो सांस सांस पर नाम ले, वृथा सांस न खोए, ना जाने इस सांस का आवन हो ना होए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब ये गाड़ी रुक जाएगा,
कोई पता नहीं, लेकिन जब तक ये सांस है तब तक प्रभु का आस है। ऐसा जीवन को बनाइए। एक बार गया तो लौट के आने वाला नहीं है। एक सांस जो कि आगे जा रहा है वो लौट के नहीं आएगी। एक एक दिन ये उम्र है जो आगे बढ़ रहा है, समाप्त हो रहा है। इस उम्र को, इस क्षण को ऐसे नष्ट ना कीजिए। इसको कहाँ लगाइए? जो आपका उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति के लिए 4 पुरुषार्थ दिए हैं, मोक्ष के लिए मेन जो है उद्देश्य, उस परमात्मा को प्राप्ति करना, जो हो सकता है सदगुरु की कृपा से। बिना सदगुरु का कल्याण नहीं हुआ है, नहीं कभी हो सकता है। इसलिए कहा गया है सदगुरु वैद बचन विश्वासा, सदगुरु वैद बचन विश्वासा। सदगुरु क्या है? संसार का वैद है। सदगुरु का ज्ञान जो है औषधि है, उपदेश जो है औषधि है। इसका सेवन करें तो भवसागर से पार हो जाएंगे। भवसागर के पार कराने वाला जो मलाह जो है, जो मात्र सदगुरु है। भवसागर मतलब संसार रूपी समुद्र में जो नाव है, उस नाव को खेवने वाला सदगुरु है। यही हमें उस पार लगाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा मान के चले कि संसार एक समुद्र है जिसमें हमारा शरीर जो है, जो नाव है, इस नाव को खेवने वाला सदगुरु है। और गुरु का जो उपदेश है, उपदेश रूपी ज्ञान है, वो पतवार है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने माना को कहा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। सदगुरु जब प्रसन्न होंगे तब आपका मन एकाग्र होगा, उसके बाद आत्मज्ञान होगा, उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो जरूरत है सदगुरु को प्रसन्न करने का। सदगुरु प्रसन्न कब होते हैं? सदगुरु प्रसन्न होते हैं सेवा के द्वारा। सदगुरु की सेवा क्या है? सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान जो जन जन तक पहुंचाना है, यही सदगुरु की सेवा है। सदगुरु का आदेश का पालन करना, सदगुरु के नियम का पालन करना, उनकी मर्यादा में रहना सदगुरु की सेवा है। सेवा का आधार